स्टूडेंट बीके स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये क्लास 5वीं क्लास के लिए है। लेसन है ममता की मूर्ति। तो पहले इस कहानी को पढ़ते हैं। बहुत पहले की बात है। एक बार अमेरिकी अधिकारी कैनेडी ने भारत में स्थित सेवा शिविरों का दौरा किया। एक शिविर में उन्होंने देखा कि एक रोगी उल्टी, दस्त और खून से लथपथ पड़ा था। एक महिला पूरे मन से रोगी की सेवा और सफाई में लगी थी। यह दृश्य देख कैनेडी की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने महिला की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, क्या मैं आपके हाथ मिला सकता हूँ? महिला ने अपने हाथों को देखकर बोली, ओह अभी नहीं, अभी ये साफ नहीं, हाथ साफ, हाँ मेरा हाथ अभी साफ नहीं है। कैनेडी बोले, नहीं नहीं, इन्हें गंदे कहकर इनका अपमान मत कीजिए, यह बहुत पवित्र है, इन्हें तो मैं अपने सिर पर रखना चाहता हूँ। वह कहते हुए कैनेडी ने उनके हाथों को अपने सिर पर रख लिया। ये पवित्र हाथ मदर टेरेसा के थे, ये कोई और नहीं, मदर टेरेसा के ये हाथ थे। सचमुच गरीब, असहाय, रोगी, अपाहिज आदि लोगों की माँ थी। इनका जन्म 27 अगस्त 1910 ईस्वी को यूगोस्लाविया के स्पोजे नगर में हुआ था। इनके बचपन का नाम एग्नेस बोजाक्यू था। माँ का नाम ड्रानाफिल तथा पिता का नाम निकोलस था। बचपन से ही इनके मन में सेवा का भाव था। इसी कारण इन्होंने नन बनने का निश्चय किया। 1928 ईस्वी में वे दार्जिलिंग के लोरेटो कॉन्वेंट में शिक्षिका बनकर भारत आई। 1929 में उन्होंने कोलकाता में सेंट मेरी हाई स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। बाद में वे इसी विद्यालय की प्रधान शिक्षिका भी बन गई। गरीबों, असहाय और रोगियों को देखकर इनका दिल में सेवा के लिए मचलता रहता था। आखिरकार 1948 ईस्वी में इन्होंने विद्यालय छोड़ने की अनुमति मिल गई। अब उन्होंने अपना जीवन दुखियों, गरीबों, कुष्ठ रोगियों आदि की सेवा में लगा दिया। अब पूरी दुनिया में इनकी पहचान मदर टेरेसा के रूप में हुई। उन्होंने नीली किनारे वाली सफ़ेद साड़ी पहनना शुरू कर दिया। बाद में यह पहनावा सेवा भाव रखने वाले नर्सों की पहचान बन गई। नर्स की ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र एक बार फिर कोलकाता बनाया। एक बार की बात है, मदर टेरेसा एक ऐसी बुढ़िया को अस्पताल ले गई। ऐसी बुढ़िया को अस्पताल लेके गई जिसका शरीर चूहों और चींटियों ने कुतर डाला था। वह अंतिम सांसें ले रही थी। डॉक्टर ने उसे इलाज करने से मना कर दिया। मदर टेरेसा उसे अपनी बाहों में उठाकर दूसरे अस्पताल की ओर दौड़ी, लेकिन उस बुढ़िया ने उसकी बाहों में ही दम तोड़ दिया। इसके बाद मदर टेरेसा ने प्रण किया कि अब ऐसे मरण अनाथों के लिए कहीं घर की व्यवस्था करनी होगी। इसीलिए कलकत्ते में उन्होंने निर्मल हृदय नामक घर की स्थापना की। यह घर क्या था? एक जीर्ण कमरा था जिसमें दो पलंग रखे गए थे। जब कभी भी उन्हें कोई असहाय, लावारिस और बीमार व्यक्ति दिखता था, वे उसे निर्मल हृदय संस्थान में ले जाती थी। यहाँ स्नेह, सहानुभूति एवं प्यार के साथ उनकी सेवा और उपचार करती कार्य सेवा के विस्तार के साथ उन्हें खूब प्रसिद्धि प्राप्त हुई। वर्ष 1950 ईस्वी में उनके संस्थाओं को मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की मान्यता भी मिल गई। मदर टेरेसा ने शिशु सदन, प्रेम घर और शांति की नगर की भी स्थापना की। मदर टेरेसा अपने कार्यों को खुद करती थी। रोगियों का मल मूत्र या घाव की सफाई वे खुद करती थी। ये काम उन्हें काफ़ी आनंद देता था। इनके कार्यों से प्रभावित होकर भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। नोबेल पुरस्कार, जो दुनिया का प्रसिद्ध पुरस्कार है, वो भी इन्हें प्राप्त हुआ। यह है मदर टेरेसा। इसे आप लोग भी देखिए। सेवा, शांति, भाईचारा, परोपकार आदि की रोशनी मदर टेरेसा 5 सितंबर 1997 ईस्वी को हमें छोड़कर स्वर्गवासी हो गई। आज माँ हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी यह उक्ति हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है कि आपको विश्व में जहाँ कहीं भी दुखी, रोगी, बेसहारा, असहाय लोग मिले, वे आपका प्यार पाने के हकदार हैं। उन्हें आपकी मदद चाहिए। ठीक है, ये सारी मैंने पढ़ा दी आप लोगों को। थैंक यू। ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।